दोस्तों मैं हूं एसएसआर। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपको रात भर जागने पर मजबूर कर देगी। आज की कहानी ऐसी डायनों की है जो जिंदा और जवान रहने के लिए लड़कियों का खून पीती हैं और उन्हें मार डालती हैं। अगर आप में यूनिक हॉरर स्टोरीज सुनने की हिम्मत है तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी 3 ट्रिपलेट सिस्टर्स की है। जब वे अपने गांव में अपनी माँ के साथ आती हैं तो सबका ध्यान आकर्षित करती हैं। एक दिन एक बूढ़ी औरत एक बहन की मदद करती है जब वह गिर जाती है और चुपके से उसके बालों से एक रिबन ले लेती है। इसके बाद एक रात बहन जागती है और पाती है कि एक डायन उसकी बहन का खून चूस रही है। नाला अपनी बहन लूना की मेडिकल अलार्म की आवाज़ सुनती है। उनके माता पिता बेका और उसका पति लूना को शांत करने के लिए एक इंजेक्शन देने के लिए दौड़ते हैं क्योंकि उसकी रहस्यमय बीमारी बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर अस्पताल में भर्ती होने की सलाह देते हैं जिससे बेका और उसके पति के बीच गर्मा गर्म बहस होती है। नाला सुनती है कि वे अस्पताल के बारे में चर्चा कर रहे हैं लेकिन बेका मना करती है क्योंकि पहले के प्रयास असफल रहे हैं। अगले दिन नाला परेशान होती है जब उसके माता पिता बेका के होम टाउन में ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के लिए लौटने का फैसला करते हैं। एक पड़ोसी ये बताता है कि अन्य बच्चे भी बीमार हैं। रास्ते में वे एक बच्चे के अंतिम संस्कार के पास से गुजरते हैं। जब वे पहुंचते हैं तो बेका की माँ जोस्ता उन्हें गर्मजोशी से स्वागत करती है भले ही उसकी हालत कमज़ोर हो। नाला फ़ोन सिग्नल की कमी से निराश होती है और अनिच्छा से लूना को बगीचे में ले जाती है जहां वह एक माली को देखती है। जब वह अंदर लौटती है तो नाला बेका और जोस्ता के बीच ट्रिप को लेकर एक बहस सुनती है। रात के खाने के दौरान जोस्ता बेका के पति से उनकी ट्रिप के बारे में पूछती है जिससे बेका परेशान हो जाती है। वह समझाता है कि उनकी बिल्डिंग में एक महामारी ने कई बच्चों को बीमार कर दिया है, इसीलिए वह लूना के लिए मदद मांगने आया है। जोसिता को डाउट होता है कि केवल नाला और लूना ही प्रभावित नहीं हुए हैं, ऐसा क्यों? लेकिन बेका जल्दी से बातचीत को बदल देती है। रात के खाने के बाद मेड लड़कियों से मिलती है और बताती है कि यह ग्रामीण इलाका कितना शांत है। वह जोस्ता से एक ड्रेस लाती है जिसे नाला घिनौना मानती है। जब लूना एक ग्रामीण लीजेंड के लिए पूछती है तो मेड हिचकिचाती है और कहती है कि अधिकांश डरावनी होती हैं, लेकिन लूना जोर देती है कि उसे डर नहीं लगेगा, इसलिए मेड उस लीजेंड को सुनाने के लिए सहमत हो जाती है। ट्रिपलेट्स की कहानी सुनाते हुए वह बताती है कि एक बार एक ईवल एंटिटी 3 बहनों के सपनों में आई और एक डायन हर रात उनमें से एक बहन का खून चूसने लगी ताकि वह जवान रह सके। इससे वह लड़की एक खतरनाक रहस्यमयी बीमारी से ग्रस्त हो गई। अपनी बहन की रक्षा करने के लिए अन्य बहनों ने गद्दे के नीचे कैंची छिपा दी, यह मानते हुए कि इससे डायन को दूर रखा जाएगा। दुर्भाग्यवश ये बहुत देर हो चुकी थी और डायन पहले ही बहुत सारा खून ले चुकी थी। बेचैन सिस्टर्स एक दूरस्थ केबिन में एक डायन के पास गईं। एक बहन डरी हुई थी लेकिन दूसरी अपनी बहन को बचाने के लिए दृढ़ थी। डायन ने उन्हें बताया कि वह उन्हें एक शक्तिशाली एंटिटी बनाने की कला सिखाएगी जिसे बेका कहा जाता है। बदले में वे पैसे मांगती है। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे एक ऑस्ट्रिच का अंडा, एक बकरी का खून, एक सांप और एक बच्चे के खून को पूर्णिमा की रात को दफनाएं। छठे दिन कुछ नहीं हुआ, बस थोड़े से सुधार के अलावा। हालांकि बहन की स्थिति में सुधार हुआ लेकिन वह कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। सिस्टर्स अपनी एग्रीमेंट का सम्मान करती थीं लेकिन डायन ने उन्हें नौकरों के रूप में रख लिया, ये वादा करते हुए कि वह उन्हें काली जादू सिखाएगी जो एक बहन को ललचाती थी जबकि दूसरी ने इससे बचने का निर्णय लिया। प्राचीन कला में प्रशिक्षित बहन ने वहां अपनी 6 बहनों की रिबन देखी और यह महसूस किया कि डायन वास्तव में उसके स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार थी। दृढ़ निश्चय के साथ उसने डायन को मारने की योजना बनाई। कहानी इंटरप्टेड होती है जब बेका अंदर आती है और मेड को किंवदंतियां बताने से मना करती है। वह लूना को कमरे में अकेली छोड़ देती है जबकि वह नाला से नीचे बात करती है।
बेका नाला को बताती है कि वे अगले दिन लूना के लिए अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, जिससे नाला नाराज़ हो जाती है क्योंकि उसे अपनी खड़ूस दादी जोस्ता का सामना करने की चिंता होती है। नाला का गुस्सा बढ़ता है और वह बेका को उसके नाम से बुलाकर डिसरिस्पेक्ट करती है, जैसे बेका अपने स्वयं के माता पिता के प्रति व्यवहार करती है। जब बेका फ्रस्ट्रेट होकर चली जाती है, नाला अपस्टेयर्स से अपनी दादी को उनकी बातें सुनते हुए देखती है। अगले दिन बेका नाला को बताती है कि वे लौटने के बाद इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अगले दिन नाला मेड से ट्रिपलेट लीजेंड के अंजाम के बारे में पूछती है। मेड हिचकिचाती है क्योंकि उसे परेशानी का डर है, लेकिन नाला उसे याद दिलाती है कि बेका दूर है, जिससे मेड कहानी को आगे बताने के लिए सहमत हो जाती है। वह बताती है कि जब बहनों ने डायन के बारे में अच्छे से समझ लिया तो वे उसके केबिन में चुपके से घुस गईं। अंदर उन्होंने एक कद्दू में डायन की त्वचा छिपी हुई पाई और उन्होंने उसकी स्किन को कद्दू से बाहर निकाला और उसे अंदर और बाहर नमक से ढक दिया और उसके आने का इंतज़ार करने लगीं। जब वह अपनी उड़ान से लौटती है तो डायन मरने लगती है। वह मौत से पहले दोनों बहनों को एक बुरा शाप देती थी और कहती है कि उनकी ईर्ष्या उन्हें बर्बादी की ओर ले जाएगी। यह शाप उनकी फाइनल ट्रेजेडी का कारण बना जब बेका ने उनकी माँ की जान ले ली और उन दोनों सिस्टर्स अपनी माँ की मौत में उनका हाथ था से अभी तक अनजान थीं। इसके बाद जो बहन काली जादू से बची थी उसने बेका को मारने की कोशिश की, लेकिन उनकी बीमार बहन अंत तक बीमार रही, जिससे दोनों बहनों के बीच एक स्थायी दरार पैदा हुई। एक ने काली जादू का अभ्यास जारी रखा जबकि दूसरी ने फिर कभी इसका उपयोग नहीं करने की कसम खाई। डायन का प्रभाव गांव में फैल गया, जिससे वे छिपने के लिए मजबूर हो गए। तभी कहानी में डिस्टर्बेंस होता है। जोसफिया रसोई में प्रवेश करती है और नाला को बताती है कि यदि वह तैरना चाहती है तो उसे पूल साफ करना होगा और दूसरों से मदद नहीं मांगने की याद दिलाती है। नाला लूना को छोड़ने से मना कर देती है, लेकिन मेड उसे आश्वस्त करती है कि वह लूना का ध्यान रखेगी, जिससे नाला के पास पूल साफ करने के लिए कोई बहाना नहीं बचता। थकावट के बाद नाला अंदर लौटती है, लेकिन उसे अभी भी साफ करना है। जोसफिया उसे कल जारी रखने के लिए कहती है और अपस्टेयर्स चली जाती है। आधी रात को नाला जागती है और पेय के लिए रसोई में जाती है जब वह एक हल्की आवाज़ सुनती है जो उसे बुला रही है और वह उसका पीछा करने का निर्णय लेती है। नाला एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी से डर जाती तो वह अपस्टेयर्स पर भाग जाती है। जोसफिया के कमरे में उसे डायन के औजार मिलते हैं, जिसमें लूना का हाथी का खिलौना जो नाखूनों से कसा हुआ है। उसे एक कद्दू में डायन की त्वचा भी मिलती है और उसे एहसास होता है कि जोसफिया उसकी झूलने वाली कुर्सी से अचानक गायब हो गई है। नाला एक बुरे सपने से जागती है और देखती है कि कोई लूना के पैर के पास कोई है। वह जांच करती है और पाती है कि एक डायन लूना का खून चूस रही है। तभी डायन एक डरावनी आवाज़ निकलते हुए खिड़की से भाग बाहर जाती है। तभी लूना को एक और द्वारा पड़ने लगता है। सुबह जब नाला जागती है और लूना भी उसके साथ जाने की कोशिश करती है, लेकिन लूना अचानक उल्टी जाती है। नाला नीचे जाती है ताकि वह अपनी दादी से बात कर सके, जो बेका के साथ फ़ोन पर है, और जोसफिया परिधान और बड़े धूप के चश्मे में थी। वह नाला को नहीं देखती। नाला अपनी माँ से बात करने के लिए कहती है। बाद में नाला अपनी चिंताओं के बारे में मेड से बात करती है कि उसकी दादी एक डायन हो सकती है, लेकिन मेड उसकी चिंताओं को नज़रअंदाज करती है, ये देखते हुए कि जोसफिया की अच्छी खासी रिपुटेशन है। जब जोसफिया लूना का ख्याल रखती है, नाला घर के भीतर घूमती है और अटारी में एक सिग्नल पाती है। वह अपने माता पिता से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती। तभी उसे वहाँ एक पुरानी फ़ोटो एल्बम मिलती है। जैसे ही नाला उस एल्बम को देखने की कोशिश करती है कि अचानक जोसफिया वहाँ आ जाती है। वह ज़ोर से नाला का फ़ोन छीन लेती है और उसे कुचल देती है, जिससे नाला नाराज़ हो जाती है। उस रात नाला बीमारी लूना के साथ एल्बम में अपनी फ़ोटो ढूंढते हुए बेका, जोसफिया और बेका की बीमार दादी के साथ एक तस्वीर देखती है। बाद में नाला जागती है और देखती है कि कोई लूना के बिस्तर के नीचे कोई है, जो उसके जागते ही रुक जाती है। इसके बाद डायन लौटती है और लूना का खून चूसना जारी रखती है। जब अपने नाइटमेयर से नाला जागती है तो वह लूना के पैर की जांच करती है और पाती है कि उसका पैर काटने के निशानों और खून से भरा हुआ है। नाला हर हालात में अपनी बहन लूना की मदद करने के दृढ़ संकल्प के साथ
वह लूना को भागने के लिए फोर्स करती है। वे दोनों जंगल में भागती हैं और आगे जाकर मेड और माली के केबिन पाते हैं, लेकिन लूना आगे बढ़ने के लिए बहुत कमज़ोर है। नाला अनिच्छा से उसे बाहर छोड़ देती है, जबकि वह मेड की तलाश में केबिन के भीतर जाती है। अंदर नाला ऊपर से आ रही कराहने आवाज़ें सुनती है और पाती है कि मेड और माली भी खुद को नुकसान पहुंचाने हार्मोन थेरेपी में लगे हुए हैं। हताश वह बाहर भागती है तो वो देखती है कि लूना को दौरे पड़ना शुरू हो गए हैं। तभी वहाँ उन्हें खोजते हुए जोसफिया आती है और लूना को वापस घर ले जाती है। सिरिंज लेने के बाद लूना सो जाती है। इसके बाद जोसफिया नाला को थप्पड़ मारती है क्योंकि उसने अपनी बहन को खतरे में डाल दिया है। जोसफिया नाला के बाल पकड़ लेती है और उसे सीढ़ियों के नीचे एक कमरे में बंद कर देती है। डरी हुई नाला उस स्थान की जांच करती है और पूल देखती है। वह एक अजीब वेदी, एक पूजा स्थल खोजती है जिस पर दीवारों पर चित्र हैं। बाद में नाला जागती है और सुनती है कि जोसफिया उसे बुला रही है और उसे कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है। नाला बाहर भागती है जहां वह माली की लाश पाती है। जोसफिया नाला को उसकी मौत के लिए दोषी ठहराती है और कहती है कि जब माली ने पुल को साफ करने से मना कर दिया तो नाला ने उसे मार डाला। जल्दी ही पुलिस जोसफिया से पूछताछ करने आती है। नाला पुलिस के सामने जाती है और जोर देती है कि उसकी दादी एक डायन है, लेकिन पुलिस उसके दावों को नज़रअंदाज कर देती है। जोसफिया फिर नाला को दिखाती है कि लूना एक झूलने वाली कुर्सी में बैठी है और उसकी बाह में एक सिरिंज है, जबकि जोसफिया उसे बताती है कि वह बस खून का नमूना ले रही है। तभी अचानक फ़ोन बजता है और नाला नीचे दौड़ती है, रोते हुए जब वह अपनी माँ की आवाज़ सुनती है। आगे वह कुछ कहती उससे पहले जोसफिया कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। इसके बाद जोसफिया फिर से नाला को कमरे में बंद कर देती है, लेकिन नाला दरवाजे को तोड़ने के लिए एक फावड़ा का उपयोग करती है। वह अपस्टेयर्स पर जाती है और लूना के बिस्तर से कैंची उठाती है और जोसफिया के पैर में चाकू घोंप देती है और वहाँ से लूना के साथ भाग जाती है। वे जंगल में जाती हैं, वहाँ भीड़ पाती हैं जहाँ मेड माली की लाश के साथ है। मेड अपने चेहरे को खून से धोती है और फिर अपनी गर्दन पर चाकू मारती है, जबकि भीड़ ताली बजाती है। घबराई हुई नाला लूना के साथ वहाँ से भागती है। बेका एक मुखौटे में नाच रही है जैसे वह अंडे को हैच कर रही हो। अचानक लूना को एक और दौरा पड़ता है और हड़बड़ाहट में नाला गलती से एक सिरिंज तोड़ देती है, चमत्कारिक रूप से। लूना को नाला द्वारा मुंह से सांस देने के बाद लूना वापस होश में आती है। सिस्टर्स भागना जारी रखती हैं जब तक वे थककर सड़क पर गिर नहीं गईं। उनके माता पिता उन्हें खोजते हैं और गाड़ी में बिठाते हैं। जब नाला अपनी आंखें खोलती है तो अपने सामने जोसफिया को पाती है, जो उस पर पाउडर भरी फूंक मारती है जिससे उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है। इसी बीच नाला को याद आया कि उसने फ़ोटो में ट्रिपलेट बहनों की तस्वीरें देखी थीं, जिसमें जोसफिया उनकी बीमार बहन है और यह पता चलता है कि बेका बच्चों का खून चूसकर अभी तक जवान है, जो एक महामारी का कारण बन रहा है। उधर जोसफिया बेका के रूप में बेका के पति को यकीन दिलाती है कि नाला और लूना अपनी दादी के पास सुरक्षित हैं और अपनी दादी उनके साथ कुछ हफ्तों के लिए रहेगी। इस खुलासे के बाद नाला जोसफिया के कमरे में प्रवेश करती है। गलती से सोचती है कि उसकी दादी सो रही है, जबकि जोसफिया अपनी बहन की पहचान का फ़ायदा उठाते हुए अपने काले कामों से बेका के पति के साथ अपने अंदर लगी आग को शांत करने में बिजी है। नाला गलती से बेका पर नमक डाल देती है, जिससे उसकी माँ की मौत हो जाती है। इसके बाद नाला खुद को साफ करती है और जोसफिया की डरावनी ड्रेस पहनती है, फिर बाहर जाती है। जोसफिया उस ड्रेस पर ध्यान देती है, लेकिन नाला चुप रहती है और गाड़ी में बैठ जाती है। बाद में रात को नाला एक तेज़ पेट के दर्द के साथ जागती है और रियलाइज़ करती है कि उसे अपनी पहली माहवारी आ गई है। तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है जो एक बॉक्स से आ रही थी। नाला उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें छिपी बेका मिलती है। अचानक जोसफिया अपनी काली शक्तियों से अपने डायन वाले अवतार में लौटती है और कहती है कि उसकी माँ एक डायन है। नाला रोती है क्योंकि जोसफिया उसे शर्मिंदा कर रही थी। जोसफिया उसे गले लगाती है।
फिल्म ख़त्म होती है जब नाला भागने की कोशिश करती है, ये रियलाइजिंग करते हुए कि उसने अनजाने में अपनी माँ को मार डाला। जोस्फिया उसे मामिता कहती है। क्या इस कहानी ने आपको डराया? नीचे कमेंट में हमें बताएं। ऐसी ही यूनिक हॉरर स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे, क्योंकि डर आपका इंतज़ार कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राधे।